अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एन लेक्चर्स। और मैं आज आपको टिप्स बताऊंगा और प्रोसीजर बताऊंगा कि स्टेज और सब स्टेज का जो वाइवा है उसका बेसिकली क्या प्रोसीजर होता है। सो स्टेज और सब स्टेज या प्रोफ, इन दोनों के वाइवाज में ना डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पेशली आज हम वीडियो बना रहे हैं एनाटॉमी के वाइवा पे, तो इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। जो प्रोफ का वाइवा होता है वो प्रॉपर और एक प्रोफेशनल वे में होता है, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज हम स्टेज और सब स्टेज का वाइवा डिफरेंस इस तरह से होता है कि इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, ठीक है। प्रोफ में एक प्रॉपर सेटिंग होती है मार्क्स की। इसमें स्टेज और सब स्टेज में किसी कॉलेज में 30 का होता है, किसी में 50 का होता है, समटाइम्स 100 मार्क्स का हो जाता है। तो ये कई तरह के डिफरेंसेस हैं। सो टिप्स क्या हैं वाइवा के लिए? सबसे पहले तो आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट लगना चाहिए। आपका जो ओवरऑल है वो वाइट कलर का हो, ठीक है, मैला ना हो और वेल ड्रेस्ड हो, आप अच्छी तरह से तैयार होके आए हो। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एक गुड स्टूडेंट का। देन टू द पॉइंट आंसर दें, ठीक है। जब भी वाइवा में एग्जामिनर पूछता है ना, तो टू द पॉइंट आंसर दिया जाता है। कहानियां नहीं, तहमीद नहीं बांधी जाती। जो उसने पूछा है वो टू द पॉइंट आंसर दे दें। हाँ, अगर आपको इन केस उसका जवाब नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सुना दें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये बच्चा पढ़ के आया है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वाइवा से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपसे वाइवा टेकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो अगर इन केस वो आपको उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका आंसर नहीं आता आपको, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप उसको सुना जरूर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने आर्टरी की ब्रांचेस पूछी हैं, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस पूछी हैं, आपको इन केस नहीं आ रही, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सुना दें कि ये एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। यानी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप उसको जरूर सुनाएं एग्जामिनर को, ताकि उसको ये पता हो कि ये बच्चे ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। देन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपसे वाइवा टेकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ऑलवेज टेक योर टाइम, ठीक है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जिन्होंने ज्यादा पढ़ा होता है ना, माशाल्लाह, जो एफर्ट करके आए होते हैं, वो ये करते हैं कि जी जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो फौरी तौर पे ना जवाब देना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी ये तो पॉइंट मुझे आता है, ठीक है। तो वो जब बोल रहे होते हैं तो वो बीच में ही अटक जाते हैं, ठीक है, उनसे रिकॉल नहीं हो रहा होता। सो ऑलवेज टेक योर टाइम। वो टाइम जो आपने आंसर सुनाते हुए लेना है, अटक के लेना है, ठीक है। आप सुना रहे थे, आपको बीच में भूल गया, आपको या क्वेश्चन ही नहीं गेट कर पाए कि एग्जामिनर ने सही तरह से पूछा क्या था, आपको यही नहीं समझ आया, आप जल्दबाजी में आंसर देना शुरू हो गए कि आप ये इंप्रेशन डाल सकें कि जी मुझे आता है, तो ये गलत है। ऑलवेज टेक योर टाइम, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा गया ना, तो सबसे पहले सोचें, ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स का आप गैप लें, तहम्मुल से अपने माइंड में उसे इनपुट लेकर जाएं क्वेश्चन का, और देन आउटपुट निकालें। हम फौरी तौर पर जब आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं ना, तब हम यहाँ पर लैग कर जाते हैं, हमारा जो रिदम है ना वो टूट जाता है ड्यूरिंग द आंसर, उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। सो ये चंद एक टिप्स थी। कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, बोलते वक्त जितना भी देखें, जितना कंसाइज और आप कह लें कि वेल डिफाइंड आंसर देंगे ना, उतना आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। जब आप डिटेल्स बताना शुरू हो जाएंगे जो अननेसेसरी होती हैं, जो पूछी ही नहीं है एग्जामिनर ने, जब आप उन पर जाना शुरू हो जाते हैं, तब आप ऑब्वियसली आप अटक जाते हैं बीच में, आपका रिदम है वो टूटता ही टूटता है। ओके, सो ये चंद एक टिप्स थी रिगार्डिंग वाइवा। देन जब हम स्टेज या सब स्टेज की बात करते हैं ना एनाटॉमी की, तो वो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट ऑस्टियोलॉजी से। आपको बोन्स पकड़ा दी जाती हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि जब आपको बोन पकड़ा दी गई है ना, तो आपका ये काम बनता है कि आप उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले उसको बोन को सीधा करें और एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको ले आएं। एग्जामिनर ने कहा है या नहीं कहा, आपकी ये ड्यूटी है कि आपने उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले 1-2 सेकंड्स में ना आपने उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ले आना है। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और इसके भी मार्क्स होते हैं। देन ऑस्टियोलॉजी में क्या पूछा जा सकता है? बोन फीचर्स, बॉर्डर्स, ये लेफ्ट साइड की है या राइट साइड की है, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन में तो आप ऑलरेडी लाए थे। देन उसकी अटैचमेंट्स पूछ ली जाती हैं। बोन पर जो व्हाइट बोर्ड जो चाक होता है, ठीक है, वो लगाकर वो उसकी अटैचमेंट्स पूछ लेते हैं कि जी यहाँ पर
कौन सी मसल या कौन सा लिगामेंट वट एवर अटैच हो रहा है। सो दिस वाज ऑस्टियोलॉजी के बाद वो आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। क्लिनिकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वाइवा से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर अपर लिम्ब का है तो अपर लिम्ब में वो हैंड के जो क्लिनिकल्स हैं, अल्नर क्लॉ हैंड, ठीक है, या ब्रेकल प्लेक्सिस के हर्ब्स पेल्सी, ये क्लिनिकल्स क्योंकि ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लिनिकल्स लाजमी सुनते हैं वाइवा में। देन आर्टरीज और नर्व्स, इनके कोर्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइवा से रिलेटेड। इसके बाद जितने भी आपके बाउंड्रीज वाले क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल ये बाउंड्रीज वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि जी इसकी बाउंड्रीज क्या है। फॉर एग्जांपल क्यूबिटल फोसा, इसकी बाउंड्रीज क्या है। देन कंटेंट्स वाले क्वेश्चंस है, क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देन कोर्स और ब्रांचेस हो गए। देन फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल वो किसी आर्टरी की फॉर्मेशन या किसी वेन की फॉर्मेशन पूछ लेगा। अपर लिम्ब में वो पूछ लेगा कि जी एक्सिलरी वेन कैसे बनती है। सो जो रिटन के लिहाज से समटाइम्स ऐसा होता है कि रिटन के लिहाज से जो अनइम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, वो वाइवा में इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रिटन में तो उसने टू द पॉइंट क्वेश्चन ही पूछने होते हैं ना आपसे, ठीक है, कि आप डिफाइन कर सके, आंसर लिख सके। और रिटर्न में आपको सहूलत होती है, आपके पास टाइम होता है प्रॉपर, आपको समटाइम्स नहीं भी आ रहा होता तो आप उसमें अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। लेकिन वाइवा में ऐसा नहीं होता। वाइवा में जो आपसे पूछा गया आपने उसी को ही वेल डिफाइंड वे में आंसर देना होता है। सो ये एक देन ये क्वेश्चंस पूछने के बाद वो क्या करते हैं, समटाइम्स स्पेसिमेंस आगे पड़े होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, स्पॉटिंग करवा लेते हैं कि जी ये मैं पिन लगा रहा हूँ इस स्ट्रक्चर पे और ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और जब आपका वाइवा आप, ठीक है, कॉन्फिडेंटली जवाब दें, ठीक है। अगर कोई आंसर नहीं आता इन केस तो सॉरी ना कहें, ठीक है। ये सॉरी बहुत पुराना एक कह लें कि रिवाज बन चुका है, ये अब प्रोफेसर सुन के वैसे ही उकता चुके होते हैं। तो सॉरी की जगह एक प्रोफेशनल वे भी होता है इसका, ठीक है। आंसर अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं सर आई कांट रिकॉल एट मोमेंट, कि मैंने पढ़ा था बट आई कांट रिकॉल, ठीक है। सॉरी सुन के ना वो वैसे ही उकताए होते हैं। तो सॉरी की जगह सर आई कांट रिकॉल, या मैम आई कांट रिकॉल एट मोमेंट, मैंने पढ़ा था बट रिकॉल नहीं कर पा रहा। देन जब आपका वाइवा हो गया तो वेल बिहेव्ड वे में उठें और थैंक यू कहकर उठें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेज एंड सब स्टेज वाइवा। जब इंशाल्लाह प्रोफ के डेज होंगे तब उसमें भी हम टिप्स और गाइडलाइंस देंगे आपको। वो प्रॉपर वे में गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी कि प्रोफ का वाइवा आपने कैसे डील करना होता है। थैंक यू।